ऐसे क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ मेरी बेटी कितनी बहादुर हो गई है। ये लो चाय पियो। क्या बात है सना, तुम भाभी के फैसले से खुश नहीं हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काश वो यहाँ ज़वार के लिए कह देती तो मैं सच में बहुत खुश होती। ज़वार तुमसे कौन सी मोहब्बत करता था? अम्मी प्लीज, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ज़वार मुझसे मोहब्बत करता था और मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। तो क्या अब तुम शज्जी से शादी नहीं करोगी? नहीं, शादी तो मैं करूं, अपनी खुशी के लिए ना सही आपके लिए करूंगी। देखो सना, जब तुम इस तरह की बातें करती हो ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी खुशियों में रुकावट बन के खड़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी कोई खुशी ही नहीं रही तो आप मेरी खुशियों में रुकावट कैसे बन सकती हैं? आप फिक्र नहीं करें। अच्छा चाय पियो और जाके शज्जी से मिलके आओ, देखो उसका क्या रिएक्शन। आजो आजो आजो। क्या बात है, आज कैसे फुर्सत मिल गई तुम्हें? बस यार कुछ मामला था, जिंदगी में मसरूफ था। तुम बताओ। मामला तो जिंदगी तो चलते ही रहते हैं सबके साथ यार, मगर इंसान को कुछ टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए। सही कहते हैं। ऐसा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मसरूफियात घर की हैं या बाहर की? I mean, यूनिवर्सिटी की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्यों? लड़की तो बहुत खूबसूरत है। कौन सी लड़की? वही जो तुम्हारे घर में स्टे कर रही है। तुम कहाँ मिले उससे? कहाँ देखा उसे? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। मैं घर पर गया था तुम्हारे पूछने के लिए, तो उसी लड़की ने आकर दरवाजा खोला था। क्यों? तुम मोहब्बत नहीं करते उससे? अगर नहीं करते तो मुझे इजाजत दो, मैं उससे मोहब्बत करना चाहता हूँ। अगर करते हो तो फिर आज से हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के रकीब। तो यार सीरियस हो गए, मजाक कर रहा था। सोचा नहीं था कि तुम इतना गिरा हुआ मजाक करोगे। भाई जिस तरह संजीदगी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसे हंसी मजाक भी तो जिंदगी से बाहर नहीं ना। और मैं तो एक जिंदा दिल इंसान हूं। ऐसे क्या देख रहे हो यार, एक सिंपल सा मजाक ही तो किया है। देख रहे हो कि कहानियां कैसे बनती। मैं कुछ समझा नहीं। जरूरत भी नहीं है समझने की। चलता हूँ। क्या मतलब था इसकी इस बात में? कहानियां कैसे बनती हैं? ज़ैन, क्या बात है? क्यों इतनी जल्दी जल्दी में मुझे वापस बुलाए? अम्मी के घर जा रही थी, आधे रास्ते से मैं वापस आई। क्या बात है? अब साहब, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? यही कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मी के दिए हुए घर में जाके रहने के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? क्यों, तुम्हें कोई शक है? जिन बातों पर इंसान को यकीन ना हो, उन पर शक ही किया जाता है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें ये ख्याल आया कैसे? मैं सर रामिद से मिला था।
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुमने मोहब्बत की शादी की है, और मोहब्बत में अगर सामने वाला तुम्हारी कोई बात ना मान रहा हो तो दूसरे को उसकी बात मान लेनी चाहिए। इसे मोहब्बत कहते हैं। इस आदमी के कितने एहसानात हैं मुझ पे, और एक मैं हूं कि मैं इन्हें अंजला से मिलवा नहीं सकी। क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बात सुन ली, मान ली तुमने मेरी बात। अरे इन बेजुबान फूलों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनको क्यों मसल रहे हो? कोई काम है मुझसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं एक बदले हुए शजी से मिल रही हूँ? शेज़र में बदल गया ना, मर जाऊंगा उससे। खैर है, आज मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हो? कोई काम है मुझसे तुम्हें? हाँ, कुछ बताना था। जानती नहीं हूँ कि इसके बाद क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें बताए बगैर तो मैं रह भी नहीं सकती ना, इसलिए बताने चली आई। तो खबर यह है कि मुमानी जान ने हाँ बोल दिया है मेरी अम्मी को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। मान गई हो? मुझे मिस समरीन से मिलना है मुझे। हेलो, अच्छा मैं आ रही हूँ। जी मैं यूं अचानक कभी ना आता अगर मुझे यकीन होता कि आप मुझसे मिलने पर इनकार नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ, आप पहले भी बहुत बार आ चुके हैं ऐसे। आए। आप क्यों मेरे पीछे पड़े, जबकि मैं आपसे कई बार कह चुकी कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। इसीलिए पीछे पड़ा हूं कि आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्या मैं आपको शक्ल से कोई नामुनासिब इंसान लगता हूं? अगर नहीं तो फिर ऐसी क्या वजह है कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहती? तो क्या फिर आप मेरा पीछा छोड़ देंगे? बिल्कुल। अगर मुझे लगा कि आप सब कुछ सच सच कह रही हैं, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। ठीक है, फिर पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ सना और जवार के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, ये मेरी दोस्त सना की जिंदगी का पर्सनल मैटर है, मैं किसी अजनबी से क्यों शेयर करूं? और वैसे भी ये एथिक्स के खिलाफ है। क्या सोशल एथिक्स किसी बेगुनाह इंसान की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि अंजला बेगुनाह है? हो सकता है कि मैंने तो अंजला का नाम तक नहीं लिया, तो फिर आपको क्यों लगा कि मैं उसी के बारे में बात करूं? आपको सब
जी मैं आ रही हूँ। मैं फिर आऊंगा। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। खबर तो मेरे पास भी है, लेकिन इतनी खुशी की नहीं है, इसलिए पहले तुम सुनाओ। मैंने कह तो दिया है, मगर अब सोच रही हूँ तो हो सकता है आपके लिए इतनी खुशी की खबर ना हो, मगर मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? बताओ क्या बात है। शज्जी और सना की शादी हो रही है। ओह गुड, ये तो काफी खुशी की बात है। मतलब आप खुश हैं इससे? हाँ, व्हाई नॉट। चलें, अब आप बताएं, आपके पास क्या खबर है? मैं समरीन से मिला था, बहुत मसरूफ थी वो, लेकिन फिर भी बात करने पे राजी हो गई। आपको क्या लगता है कि वो क्या जानती है? वो सब कुछ जो हम नहीं जानते। मुझे लगता है अंजला कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिससे हम असल मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? कमन, इतना पूरी उम्मीद तो रहना पड़ेगा ना। दिल ने इतने धोखे दिए हैं कि अब तो अपने साई पे भी यकीन नहीं है। खैर, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो खाला कहाँ है, नजर नहीं आ रही। कोई काम था? नहीं, काम तो कोई नहीं है, बस उन्हें देख लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपनी माँ को देख लिया। माँ? आपने कभी अपने माँ बाप के बारे में नहीं बताया? आप परेशान मत हुए, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम काफी गुमसुम से रहने लगे हो। बात क्या है? अपने फुफ्फो को नहीं बताओगी? जरूर बताऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी तो ये समझ लेंगे मैं खुद मालूम कर रहा हूँ। खुदा तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे मेरे बेटे। अच्छा तो फिर बताएं, क्या मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे? इसमें शक करने वाली बात है क्या? लेकिन मेरा एक और भाई भी तो था ना, मुझसे बड़ा। बाबा शायद मुझसे ज्यादा उससे प्यार करते थे। सो तो नहीं गए थे? नहीं, अभी मैं जाग रहा हूँ। बोलिए। मैंने उस लड़की का इंतजाम कर लिया। समरीन का? हाँ, उसी का। मेरा मशवरा माने तो अभी उसको अभी रहने दे। सबसे पहले हमें उस रामेश को रास्ते से हटाना है, क्योंकि अगर मैं समरीन को पहले खत्म कर दिया तो वो समझेगा जरूर कोई ना कोई राज है जिसकी वजह से उसको रास्ते से हटाया है। कहते तुम ठीक रहे हो। समरीन को भी आप रहने दें। उसको तो वैसे भी मैं कभी भी रास्ते से हटा सकता हूँ, और वैसे भी मेरी इजाजत के बगैर वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। ठीक है, मैं कुछ और सोचता हूँ। आपको पता है कि आपने कब से मुझसे प्यार से बात नहीं की? अरे बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रहे हो तुम। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप की नजरों में वो बच्चे ही रहते हैं, ऐसे है ना? बाप का नहीं पता मुझे, लेकिन माँ के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, वो छोटे से बच्चे रहते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके दिल से बिल्कुल निकल गया हूं। बेटा, माँ अगर चाहे भी ना तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। वो तो मजबूर होती है अपनी मोहब्बत, अपनी ममता के हाथों। हाँ, ये बात तो है, लेकिन आजकल आपकी मोहब्बत और ममता उस लड़के रामेश से जाकर मिल गई है। नहीं बेटा, ऐसा हरगिज नहीं है। वो तो बस बात बोलूं मैं आपको, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो लड़का रामेश है वो आपको और हम सबको बेवकूफ बना रहा है। और ये जो लड़की अंजला है, सवार भाई को कत्ल भी इसने रामेश के कहने पे करवाया। हो सकता है